बाल एक ऐसी चीज़ जो इंसान को एक कम्प्लीटली नया लुक दे सकती है। बाल बड़े होने पे तुम जंगली दिख सकते हो, बाल कर्ली होने पे तुम अफ्रीकन दिख। एक ज़माने में मेरे बाल भी बड़े हुआ करते थे। 3 साल की मेहनत, यस तुमने सही सुना, 3 साल की मेहनत। 3 साल से मैंने बाल उगा के रखे थे और अभी एक नाजायज़ वजह की वजह से मुझे मेरे बाल काटने पड़े। तो क्या है अब हो गया। अब जैसा कि तुमने इंट्रो में देखा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, यस मैंने 3 साल से मेरे बाल बढ़ा के रखे थे और वो काफ़ी लंबे हो गए थे, काफ़ी लंबे, काफ़ी अच्छे, काफ़ी सुंदर। बट अफसोस की बात ये है कि मुझे वो काटने पड़े। अब फॉर रेफरेंस मेरे बाल कितने बड़े थे तुम देख ही सकते हो। पहले मेरे बाल ऐसे दिखा करते थे और अब कुछ ऐसे, या फिर कह सकते हो इससे भी बदतर। बाल काटना एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान ने जीवन में कम से कम एक बार तो करी ही होगी, फिर चाहे वो अपने बचपन में हो या फिर वो अपने जवानी में हो। नई बात यह है कि लोकल सैलून ले जाने के बदले मैं गया था सैलून जाने का मेरा मुद्दा ये था कि मुझे एक्सपीरियंस करना था कि दोनों के बीच में का फ़र्क क्या होता है। ऐसी क्या चीज़ है जो दोनों में इतना बड़ा अंतर बनाती है, क्या फ़र्क है। तो यार आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। बाल काटने जाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैं मेरे लोकल नाई के पास चले जाऊँ जिसके पास मैं बचपन से जाते आ रहा हूँ, या फिर मैं एक सैलून में जाऊँ। और मैंने वही किया जो एक आम मर्द करता है, एक आम आदमी करता है। आई लेट माई इंट्रूसिव थॉट्स विन और मैं गया सैलून। और मैं एक बार नहीं 2 बार गया, वो भी 10 दिन के अंदर। क्यों ये मत पूछना। द मेजर डिफरेंस जो सबसे पहले दिखता है ना, वो होता है जगह का। वहाँ पे एसी चल रहा है, गाने बज रहे हैं। अब जैसे तुम देखोगे ना कि हम हमारे अगर लोकल नाई के पास जाते हैं तो वो जो भैया होते हैं, मुंह में गुटखा होता है, हाथ में खैनी होती है और पीछे भोजपुरी गाने चल रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। जैसे मैंने वो सैलून के अंदर गया, वहाँ पे एक सुंदर लड़की खड़ी थी और इस चीज़ की मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, मैंने सोचा था कि क्या होगा, अच्छे लोग होंगे, अच्छे लोग मतलब अच्छा आदमी होगा, वेल ड्रेस्ड होगा, गुटखा खैनी कुछ नहीं खा रहा होगा। बट नहीं, यहाँ पे एक सुंदर लड़की खड़ी थी। नोटी उड़ा के बहन के लौड़े हैं। अब होती है असली कहानी शुरू। तुम अगर किसी के पास बाल कटाने जा रहे हो, ठीक है, तुम कोई भी सैलून में जाओ या सैलून में जाओ, कोई बंदे तुम्हारे कभी मज़े नहीं लेता, ठीक है, और अगर लेता भी है तो वो तुम्हारे एज जितना होगा। ये मेरी एज का नहीं था। फॉर इन्फॉर्मेशन, मैं अराउंड 19 या 20 ईयर्स का हूँ। तो ये जो बंदा था ये मेरे से काफ़ी बड़ा था, देखने में 7-8 साल बड़ा लग रहा था। फिर अब कोई बंदा तुम्हारे पास आया, अब कोई कस्टमर अगर तुम्हारे पास आया बाल कटवाने के लिए, तुम क्या करोगे? उससे थोड़ा बातचीत करोगे, बातचीत में भी क्या हाय हेलो करोगे और फिर उससे पूछोगे कैसे बाल काटने, और फिर तुम अपने अपने बाल काटने पे लग जाओगे। बट नहीं, ये बंदा बकचोद निकला। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं इसके साथ फ्रेंडली बिहेव कर रहा था। इसने पूछा सर नाम, अरे नाम बताया। फिर ये कहता सर कितने साल से बड़ा थे? मैं कहता 3 साल। अभी ये बंदे ने मेरे मज़े लेना शुरू करे। तो ये बंदा, अब इसको पता चल चुका कि मेरे बाल 3 साल से मैं बढ़ा के रखा हूँ। ये रीज़न जाने पे तिला हुआ है, ठीक है। अब मैं रीज़न नहीं बता रहा। तो अब ये बंदा ट्रोल करने पे उतरा। ये मुझे कहा जा रहा है कि अरे सर मैंने आपके 3 साल काट दिए। कैन यू इमेजिन, एक बंदा तुम्हारे बाल काटने के बदले वो तुम्हारे साथ बकचोदियाँ कर रहा है। तुम्हें कह रहा है कि मैंने तुम्हारे 3 साल काट दिए। भाई ठीक है, मेरे शक्ल पे दिख रहा है कि मैं रोने जैसा हो गया हूँ, मेरे शक्ल पे दिख रहा है कि मैं उदास हूँ, अपसेट हूँ। तू क्यों मेरे मज़े ले रहा है भाई? तू बाल काटना नहीं। ये बंदा वैसा नहीं है, बाल काट रहा है, इधर उधर गिरा रहा है, आंखों के सामने भाई लेके हाथ में मेरे कटे हुए बाल लेके आ रहा है कि देख देख बहन के लौड़े, मैंने तेरे 3 साल काट दिए। अब मैं जैसे तैसे ये चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। उसने मेरे बाल ओवरऑल काट लिए, साइड के बीच के रहते थे, और उसने सब वाइप आउट करके नीचे गिरा। मैं देख ही नहीं रहा, ठीक है, मैं उस जगह देख ही नहीं रहा, मैं सदमे में हूँ। ये बंदा पीछे जाता है कुछ तो भी लेने और मेरे शोल्डर पे टैप करता है
बोलता है सर। मैं पलटता हूँ, देखता हूँ इसकी तरफ, क्या? ये मेरे कटे हुए बाल की तरफ पॉइंट करके हुए कहता है सर आपके 3 साल। अरे बस कर भाई, डिप्रेशन में डाल देगा। चाहता क्या है? ठीक है, दिख रहा है, पता चल रहा है, महसूस हो रहा है कि मेरे सर से छत चली गई है, छीन ली गई है। कपड़े पहने हुए भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नंगा हो चुका हूँ, इज्जत किसी ने लूट ली हो। मेरी ये हालत हो चुकी थी और ये बंदा मुझे पॉइंट करके दिखा रहा है कि ये दिखे सर आपके बाल। मैं उधर रोने जैसी शक्ल हो गई थी मेरी, और ये मुझे देख के हंसे जा रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उधर कैसे रिएक्ट करूँ। ठीक है, मेरे अलावा उधर एक और बंदा बैठा हुआ था जो कि मेरे काफ़ी पहले से आके बैठा हुआ था, और वो भी मेरी तरफ देख के हंसा। इट वॉज सो एम्बैरेसिंग। मैं नहीं बता सकता भाई, मैं नहीं बता सकता कैसा था। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा था। बट ये जो बंदा था ना जिसने मेरे बाल काटे, आई स्वेयर इससे बड़ा बकचोद आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। इसने जो हरकतें करी है ना भाई, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नीके बोल पे गीत सुनावा रे भैया। वेल अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ एंड आई एम प्लानिंग टू शूट समथिंग डिफरेंट। अभी जो करंट वीडियोस आए हैं इनसे ये थोड़ी अलग वीडियो होगी। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। देखते हैं क्या बनाता हूँ। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें देख के मज़ा आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। ही हंस दे रिंकिया के पापा, ही हंस दे।